हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे आगे। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में। बेसिकली वो एक रिकैप था। तो इस क्लास से हमारा बेसिकली मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ हम जानेंगे समथिंग मोर अबाउट ट्रायंगल्स कॉल्ड इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियन और ऑल्टीट्यूड ये क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बढ़िया। तो देखो है क्या ये, मैं यहाँ पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है हमारे ए बी सी। मीडियन क्या होता है कि देखो मैंने अब यहाँ करा क्या, मैंने बोला कि यार ए बी सी, मैंने कोई कोई भी रैंडमली एक साइड पकड़ ली बी सी। बी सी आप लोग कुछ भी पकड़ सकते हो, ए बी ले लो या ए सी ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ बी सी लिया है, बस थोड़ी ईजी हो हमारे लिए। बी सी मैंने क्या करा, मैंने बी सी का मिड पॉइंट पकड़ लिया। मैंने बी सी का मिड पॉइंट पकड़ लिया। कैसे, आप क्या करो, बी को इस पहले ट्रायंगल को आप पेपर पर लो। मान लो ये ट्रायंगल एक पेपर पे बना, पेपर तो फोल्ड हो सकता है। अब बी पॉइंट को सी से मिलाने की कोशिश करो। बी है यहाँ पे, यहाँ सी है। पेपर को ऐसे फोल्ड करो कि भाई बी और सी मैच कर जाए। तो जहाँ पर भी आपका ये फोल्ड बनेगा, लेट्स से मेरा ये फोल्ड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे लिए मिड पॉइंट आ जाएगी यहाँ पर। जहाँ भी ये फोल्ड बी सी लाइन को क्रॉस करे, हमारा वो मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने इस मिड पॉइंट को लेट्स से मैंने बोला एम। अब मैं क्या करूँगा, जो भी इस साइड के ऑपोजिट जो भी वर्टेक्स होगी, मैं उसको इस पॉइंट से जोड़ दूंगा। तो हमारे यहाँ ऑपोजिट में क्या है, ए। तो मैंने ए को एम से जोड़ दिया। तो ये जो ए एम जो हमारे पास यहाँ बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मीडियन हमारा क्या हुआ, मीडियन हमारा हुआ कोई भी ऐसी लाइन, जिसके आप लोग बोल सकते हो लाइन सेगमेंट, या कुछ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस अ वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कोई भी कोना, टू द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, टू द मिड पॉइंट ऑफ दैट वर्टेक्स ऑपोजिट साइड, यानी कि मिड ऑपोजिट साइड। तो मीडियन हमारी क्या होती है, एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट जो किसी भी वर्टेक्स को जस्ट उसके ऑपोजिट जो भी साइड है उस साइड के मिड पॉइंट से जोड़े, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कुछ और ये अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स और देना चाहूँ, तो आप लोग लेट से हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल लेते हैं। कुछ इस तरह का ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल, थोड़ा सा आड़ा तिरछा टाइप, तो थोड़ा इस तरफ हो। चलो, चलो हमने थोड़ा इस तरह का ट्रायंगल लिया, ए बी सी। इसका अगर मैं मीडियन बोलूँ तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम, और देखो ये मीडियन बेसिकली किसी भी आप यहाँ पे जनरल डेफिनेशन है, मतलब ये वर्टेक्स तो ऐसे नहीं कि ए से बी से भी ले सकते हो। मानो मैंने बोला कि यहाँ मीडियम बनाओ जो बी से स्टार्ट हो और ए सी पर जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए सी का मिड पॉइंट बनाएंगे, निकालेंगे किससे, हम ए को सी से मिला देंगे। लेट से हमारा फोल्ड यहाँ आया। ठीक है, या तो फिर आप स्केल से आप लोग भी नाप सकते हो। इस तरह से मानो हमारा ए सी यहाँ आया। मैंने क्या करा, मैंने बी, ए सी का अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, बी। मैंने बी को इस मिड पॉइंट से जोड़ दिया, इसको हम बोल रहे हैं डी। तो ये जो ए डी हमारी है, सॉरी बी डी हमारी है, इसको ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ मीडियन। तो मीडियन का बेसिकली रोल क्या है, देखो मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एरिया इस ट्रायंगल का होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बने, उस वही सेम एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा। समझ गए आप लोग, मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल के को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ए एम था हमारे पास मीडियन, तो जो भी एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही सेम एरिया इसी भी ट्रायंगल का होगा। समझ रहे, मीडियन ने क्या करा, पहले तो उसने भाई एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट दिया और दोनों हिस्सों को इस तरह से बांटा कि दोनों के एरिया इक्वल है। ठीक है, ये था मीडियन हमारा। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या था, ऑल्टीट्यूड। तो हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है, समझे आप, देखो ऑल्टीट्यूड क्या है,
लेट्स से मेरे पास अगेन मेरे पास यहाँ भी कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार आप इस ट्रायंगल की ना मुझे हाइट बताओ। हाइट मतलब क्या हुआ? हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, जो भी इसका पॉइंट सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर देखो, आप ट्रायंगल को कैसे भी रखो उसमें दो चीज़ें तो जरूर होंगी। एक होगा उसका सबसे हाई मोस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर है, और एक होगा उसका बेस, यानी कि जो जमीन जिसके सहारे वो खड़ा है। तो यहाँ पर ये BC के सहारे खड़ा है, कौन सा पॉइंट है सबसे ऊपर? ए। मैं क्या करूँगा, मैं ए से सीधी एक लाइन गिराऊंगा, मैं ए से सीधी एक लाइन गिराऊंगा जो कि 90 डिग्री बनाए विद द बेस। इसको हम बोल देते हैं ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC। समझ गए? इसको हम H से भी डिनोट करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं और यहाँ दूँ तो लेट से मैं यहाँ कोई और ट्रायंगल बना रहा हूँ कुछ इस तरह का, इस तरह का मैंने कुछ और ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इस तरह का मैंने कुछ ट्रायंगल बनाया PQR, इसको हम ले लेंगे सर PQR। मैंने बोला कि यार आप इसका ऑल्टीट्यूड बताओ। चलो एक काम, इसको हम थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम P ऐसे है, ये ऐसे है, और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है कि बेसिकली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अगर आप देखो तो इसकी जो भी वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये PQR। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस एंगल का आप ऑल्टीट्यूड बताओ भाई, इसका हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, हमें हमें सिंपल वही लॉजिक फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, जो भी इसका हाई मोस्ट पॉइंट होगा उससे हम सीधी एक लाइन गिराएंगे, सीधी, याद रखना हमेशा हम एक सीधी लाइन गिराएंगे टू दी बेस। सीधी लाइन मतलब कैसे? जो कि 90 डिग्री हो, याद रखना हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जो भी 90 डिग्री पे लाइन गिराएंगे इसी को हम बोलते हैं हाइट, यानी कि ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इस ऑफ PQR। इस हाइट मतलब क्या होगी भाई, उस ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी है। जैसे कि आप लोग, जैसे कि अगर यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर आप लोग पढ़ते थे कि भाई एक है इसकी लेंथ और एक है इसकी ब्रेथ, तो इसी ट्रायंगल की भी है, एक है उसका एरिया, एक है उसकी हाइट, ठीक है। तो इसी तरह से ये हम हाइट, हाइट क्या हुआ याद रखना, यहाँ से आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हो। ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी, मतलब अनेकों लाइन आ सकती हैं। तो हम सिर्फ उसी लाइन को हमने कंसिडर करना है जो कि 90 डिग्री है। याद रखना 90 डिग्री का होना जरूरी है, यानी कि सीधे नीचे जाए। यहाँ ये अपमोस्ट पॉइंट है, ये बेस है ट्राइंगल का, ये सीधी ऐसी है, आड़ी तिरछी को हम नहीं लेंगे, हम सीधी सीधी जो 90 डिग्री पर है हम उसी को हाइट मानते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR। अदरवाइज तो इससे भाई इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते हैं, ऐसे निकलते जा रहे हर तरफ, तो जो सीधी हो। इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स दूँ तो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ये बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो एक एक करके हम इनको बस जल्दी जल्दी देखेंगे। हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल है। देखो किसी भी ट्राइंगल के ना 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं और 3 मीडियंस हो सकते हैं। कैसे? 3 एल्टीट्यूड्स और 3 मीडियंस भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने क्या बोला था भाई, अपमोस्ट पॉइंट से बेस तक जाना चाहिए। तो भाई एक ट्रायंगल को घुमा दो, फिर से एक और हाइट आ जाएगी, फिर से उसको घुमा दो, फिर से एक हाइट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा मान लो ऐसे घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा ऐसे था ये, ठीक है, ऐसे घुमा दिया। तो क्या हुआ, आर हमारा ऊपर चला जाएगा, क्यू हमारा इस तरफ आ जाएगा और पी हमारा क्यू की जगह आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास फिर हाइट फिर चेंज हो जाएगी। तो हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल है, भाई इसको 3 बार घुमा दोगे तो भाई इससे 3 हाइट्स निकल आएंगे, 3 मीडियंस हो सकते हैं। तो हर ट्रायंगल के 3 हाइट्स 3 मीडियंस होते हैं। ड्रॉ रफ स्केचेज ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम A to BC। यहाँ क्या बोला गया कि भाई इन तीनों ट्रायंगल्स में आपको बेसिकली रफ स्केचेज बनाने हैं ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मैंने क्या था, अपमोस्ट पॉइंट से लेके बेस तक। तो आप अपमोस्ट पॉइंट यहाँ क्या है हमारे पास A, हम यहाँ पर बेस तक बना रहे हैं एक हाइट, एक रफ है जिसको हम मान लेंगे इसकी हाइट है 90 डिग्री। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ इस देखो ये दोनों ट्रायंगल है ना, इन पर स्पेशल केस है। ये ए से यहाँ पे अपमोस्ट पॉइंट क्या है, ए, बेस क्या है यहाँ पास BC। क्या ए से BC की तरफ ऑलरेडी एक 90 डिग्री है, ऑब्वियसली है। जहाँ भी ऐसा ये चौकोर एंगल दिया जाए यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पे AC ही हमारी, तो देख रहे हो यहाँ पे हमारा एक साइड ही हमारा ऑल्टीट्यूड भी बन गया। इसको हम क्या बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट हैंड, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो देखो यहाँ पे आपको कोई स्पेशल केस में क्या निकला, बट ट्रायंगल की एक साइड ही उसकी हाइट भी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालेंगे, अपमोस्ट पॉइंट क्या है ए, बेस क्या है बीसी पर। सर यहाँ तो सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो बाहर निकल गया। अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेस तक तो ये तो भाई ट्रायंगल के बाहर निकल गया, ये भी ट्रू है। कुछ नहीं भाई, ट्रायंगल के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे, हम बीसी को थोड़ा सा आगे खींच देंगे। हमने बीसी को आगे खींच दिया, ठीक है, जरा सा हमने आगे, हमने सरकाया नहीं, हमने आगे बीसी को आगे और आगे तक ड्रॉ कर दिया। अब ए से हम स्ट्रेट गिरा रहे हैं तो अब हमें कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब हम इसको हम हाइट बोलेंगे। पर ये तो सर बाहर चला गई, ये जो ऑल्टीट्यूड वाली लाइन है बाहर चली गई, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ देखो आगे वाले प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके और अच्छे समझते हैं। 3 में विल ऑल्टीट्यूड विल एन ऑल्टीट्यूड विल एन ऑल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या एक ऑल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल का हमेशा अंदर में होना जरूरी, क्या यहाँ पे अंदर था हमारा ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में अंदर था हमारा, देखना जरा, नहीं। तो हम 3 का आंसर क्या लिखेंगे, नो। याद रखना है ये भी कंसेप्ट है, क्या कि ऑल्टीट्यूड हमेशा किसी भी ट्रायंगल के अंदर में हो जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने एक ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में देखा भाई, हाँ हमारी यहाँ ये हाइट वाली जो ऑल्टीट्यूड वाली लाइन है वो बाहर भी जा सकती है ऑफ द ट्रायंगल। इफ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट बी टू ड्रॉ रफ स्केच टू शो सच अ केस, तो कौन सा हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बना दो। उसमें हमारी हाइट क्या बाहर चली है, कैसे, हमने बीसी जो बेस था हमारा हमने उसको बस आगे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया वो, और फिर हमने ए से एक सीधी लाइन गिरा दी तो हमारे बीसी के साथ कहीं वो मेल खा गया, तो वो क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। एक काम मैं इस पॉइंट को दे देता हूँ, लेट्स से डी। तो ए डी क्या हो गई हमारी हाइट, ए डी हमारी हो गई हाइट, बढ़िया। अब आते हैं 4 में, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल विच टू ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल ऑफ दिस आर टू ऑफ इट्स साइड्स। क्या आप कोई ऐसा ट्रायंगल सोच सकते हो जिसमें उस ट्रायंगल के 2 साइड्स उसके दो हाइट्स बन रहे हैं, क्या ऐसा देख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ क्या है हमारे पास, मैं इशारा हटा देता हूँ साइड से, देखो यहाँ आपको दिख रही होगी, एक हाइट इसकी ये है और एक हाइट इसकी ये। इस ट्रायंगल को थोड़ा घुमा दो, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दो, तो ए सी की जगह आ जाएगी, बी ए की जगह चला जाएगा और सी बी की जगह आ जाएगा। तो बुद्धि घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह से बन के निकलेगा, इस तरह से बनकर निकलेगा, हाँ। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा बी, यहाँ हमारा चला जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा सी। देख लो अगेन हमारे पास बी सी एक हाइट की तरह आ रही है, बी सी हमें एक हाइट की तरह आ रही है। तो इस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स, कौन कौन से 2 साइड्स, इसके हाइट बन सकते हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इसके हाइट बन सकते हैं। क्यों, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। घुमा दो एक बार, बस घुमा दो। ये देखो एक हाइट तो हमें अभी मिल गई ए सी, इसको एक बार घुमा दो, फिर हमें कौन सी हाइट मिल जाएगी, बी सी। दोनों दो ऑल्टीट्यूड मिल गया, दोनों ऑल्टीट्यूड हैपन टू बी साइड भी हैं। कैन द ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम बी सेम फॉर अ ट्रायंगल। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऑल्टीट्यूड और मीडियम सेम हो, क्या कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल्टीट्यूड और मीडियम सेम है। वो ट्रायंगल कौन सा है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे, देखो मैं यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे, ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे, मैंने इसको बोला भाई ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, बढ़िया। मैं इसका क्या करूँगा, मेरे को क्या है भाई, इसकी जो मिड पॉइंट क्या होगी, इसकी मिड पॉइंट एकदम यहाँ होगी, जो इन दोनों को एकदम ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। मैंने यहाँ से एक ड्रॉ करी मीडियन, तो ये क्या हो गया हमारे पास मीडियन। अब हाइट ड्रॉ करेगा तो पता चलेगा भाई ये एकदम 90 डिग्री पर है, ये एकदम 90 डिग्री पर है। आप लोग ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हो, एक एक पेपर पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, उसको काट के बाहर निकाल लो और फिर उसके बी पॉइंट को सी से कोइंसाइड करने की कोशिश करो, हमें फिर एक मीडियन मिलेगा। और फिर उसी पर आप एक हाइट भी, एक ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करो जो 90 डिग्री पर हो, तो पता चलेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं। अब देखो यहाँ कुछ और है,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पिक्चर को थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। आप लोग को यहाँ कुछ पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा कि हम बीसी जो साइड है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, इस ट्रायंगल की जो बीसी वाली साइड है, इस ट्रायंगल की जो बीसी वाली साइड है, हम क्या करें, हम उसको घसकाते जा रहे हैं थोड़ा इस तरफ। यहाँ पर ये बीसी साइड हमें यहाँ था, हमने इसको तो हमने बीसी साइड को थोड़ा सा इस तरफ पुश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पुश करा, तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हमने इसको थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड पुश करा, तो हमें हमें फिर इस तरह का मिल गया ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। देख रहे हो किस तरह से बेस पुश करने से हमें भी मीडियन और ऑल्टीट्यूड सारे चेंज हो रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मीडियन हमारी अंदर थी और हाइट भी अंदर थी। ये हाइट थी और यहाँ पास मीडियन थी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, ये हाइट थी और ये मीडियन थी। मीडियन को एम से दिखाएंगे, हाइट को एच से। हाइट और ऑल्टीट्यूड दोनों एक ही होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हमने बीसी को थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड पुश करा, तो हमें क्या हो गया, थोड़ी इमेजिनेशन है कि भाई इसकी हाइट हमें, एक तो इसकी हाइट ये हो गई और मीडियन इसकी थोड़ी इस तरफ चली गई, मीडियन, और ये रही इसकी हाइट। तो क्या हुआ, तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियन है तो ये हमेशा अंदर ही, मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, याद रखना। मीडियन हमेशा ट्रायंगल के, जैसे जैसे बेस घसकाते जाओगे, मीडियन भी उससे घसकता जाएगा। पर हाइट क्या है, हाइट कांस्टेंट है, हाइट उतनी ही रही हमारी। उसी तरह से आप यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, तो ये देख रहे हो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हमारा एक हाइट, सॉरी हमारा एक साइड ही हाइट बन गया। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हमने बेस को और लेफ्ट हैंड साइड पुश कर दिया, तो हमारी हाइट ट्रायंगल के बाहर चली गई, हमारी हाइट ट्रायंगल के बाहर चली गई। तो यहाँ तो इससे हमें क्या पता चला, ये स्टोरी की तरह जान लो कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल के बेस के साथ साथ मूव करती रहेगी। बेस हमने और घसा दिया भाई, मीडियन और उस तरफ मूव कर जाएगा। मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। हाइट के केस में क्या, हाइट कांस्टेंट है, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक स्ट्रेट लाइन जहाँ गिर रही है वो हमेशा हाइट हमेशा चेंज, ये कांस्टेंट रहेगी। हाइट कभी बदलती नहीं किसी भी ट्रायंगल की, अनटिल हम उसको घुमाए ना। देख रहे हो, अगर हमने ट्रायंगल को बिना घुमाए उसके बेस को हम घसकाते गए, तो उसका मीडियन भी उसके हिसाब से, अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करूँ तो इसका मीडियन समवेयर कुछ इस तरह से आएगा। देख रहे हो, मीडियन हमेशा घसकता जा रहा है, पर हाइट हमारी कांस्टेंट बनी है। तो हाइट हमारी ट्रायंगल के अंदर भी बाहर भी हो सकती है, पर मीडियन हमेशा अंदर ही होगा। सो ये सब इसके लिए बच्चों कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू योर मीडियंस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अगली क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। सो मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू।